अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उस्ताद खान नियाज़ी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरीके से नालायक नखुट्टू हुकूमत को बैठाने के लिए पाकिस्तान में हमला किया गया, जिस तरीके से मरियम नवाज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा है। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया, ये भी पाकिस्तानी कौम देख रही है। और इलेक्शन की जो फॉर्म 45 अपलोड की गए हैं, इसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े नालायक इदारा इलेक्शन कमीशन, जो सबसे बड़ा नालायक इदारा बन के सामने आए, उसकी नहरियाँ देखें और हामिद बीर ने जो छित्रोल की है ये देखें। सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। हमें सियासी मुफाहमत के रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी सियासी मुफाहमत जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। अब ये इंसाफ जो है ये तो अदालत ने देना है, लेकिन क्या अदालतें जो हैं वो एक मखसूस मुद्दत के अंदर अंदर वो इंसाफ देंगी जो कि सियासी मुफाहमत के रास्ते खोल सके? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और ख़ास तौर पे जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की जो मखसूस नशस्तें हैं, ख़वातीन और अक़लियतों के लिए जो मखसूस नशस्तें हैं, उसका जो मामला है वो इल्तवा का शिकार है। पेशावर हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक इस पे हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और अब ये जो मखसूस नशस्तों पे जो अरकान पार्लियामेंट हैं ये सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जो कि कुछ दिन में होने वाला है, 9 मार्च को होने वाला है। तो ये जो मामला है ये किस तरफ जा रहा है? और जो फॉर्म 45 का तनाज़ा है, अब ये सियासी तनाज़ा नहीं रहा बल्कि एक कानूनी तनाज़ा अख्तियार करता जा रहा है और तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट कितने अरसे में इस मसले को हल कर सकता है? तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। जी अली ज़फ़र साहब, किसी ऐसी पार्टी में क्यों शमूलियत इख्तियार करने पे तैयार नहीं थे जिसने पहले से कोई लिस्ट दी हो? कि देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक आइन का ताल्लुक़ है और हम आइन को पढ़ा हमने और आइन को देखा और समझने की कोशिश की, आइन में तो बड़ा वाज़े लिखा था कि आप अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसके रिजर्व सीट्स मिलेंगी। आइन में ना तो ये लिखा है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में हो, ना ये लिखा है कि आप सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसने कोई लिस्ट दी हो। आइन तो बड़ा वाजे था। अब आइन में ये भी बड़ा वाजे तौर पे लिखा है कि आपकी जो सीटें हैं आपको उतनी ही मिलेंगी जितने के आपके कैंडिडेट्स जनरल सीट्स पे जीते हों। तो दो हिस्से हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के। एक तो ये है कि उन्होंने हमसे तो छीन लिए जो ये कह के कि आपने लिस्ट, आप जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया उसने लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये जो सीटें थीं वो कोशिश की डिस्ट्रीब्यूट करने की उन पार्टियों को जिनकी इंटाइटलमेंट ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जनरल सीटें इतनी जीती ही नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब हम इसके मुस्तहक नहीं हैं, क्योंकि आइन में कोई इजाज़त नहीं है आपको कि आप हमें बख्श दें ये सीटें, इसलिए सीटें आप अपने पास ही रखें। अब पेशावर हाई कोर्ट हम इसलिए गए क्योंकि जब आइन में कोई इजाज़त नहीं है, सिर्फ इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि आप लिस्ट एक देंगे। इलेक्शन एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा, ना आइन में लिखा है कि अगर आपने लिस्ट नहीं दी तो आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। रिजर्व सीट्स का बारी तो आएगी ही तब जब आपको किसी पार्टी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन करेंगे। इंडिपेंडेंट पार्टी के जब हमारे PTI के कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद को, उस वक्त उनकी इंटाइटलमेंट हुई रिजर्व सीट्स की, तो तब भी वो दे सकते हैं अपनी लिस्ट। इसी तरह हमने आज एक, चूँकि पंजाब असम्बली का मामला था, हमने वो पंजाब असम्बली का जहाँ तक ताल्लुक़ है हमने आज लाहौर हाई कोर्ट में भी फाइल कर दिया है पिटिशन, जिसकी समाअत कल है, और कल भी उम्मीद है कि ये स्टे ऑर्डर जिस तरह का पेशावर हाई कोर्ट में मिला है लाहौर हाई कोर्ट से भी मिल जाएगा। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो बाकी पार्टियाँ थीं उनको ये जो मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, ये आपको नहीं लेनी चाहिए थी, ये इस तरह आप में बांटी गई जिस तरह माले गनीमत बांटा जाता है, और अब अदालतों से स्टे भी मिल गया, तो इससे अब आपका जो सदारती इलेक्शन है उस पर असर नहीं पड़ेगा? अब आप देखें जो पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की लैंग्वेज, जिस किस्म का तरीक़ाकार, जिस किस्म के ये वहाँ पर एटीट्यूड कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये सिर्फ चाह रहे हैं। अब मैं आपको दोनों तरफ से नहीं हो रहा। नहीं सर, नहीं, तो इससे क्या मकसद है? आप जाएं अदालतों में, आपको किसने रोका है? आप अपना प्रोटेस्ट करें, आप एहतजाज करें, आप गालियां दे रहे हैं।
तो ये आप जितना देर आपने ये वीडियो क्लिप देखी है, देख किस तरीके से हामिद मीर इनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको थोड़ी सी गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास गैरत मौजूद भी नहीं है। और तारीख में पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ है कि जीती हुई पार्टी को, जीते हुए कैंडिडेट को हराया गया, और जिस शख्स को जिताया गया और वो खुद अपनी शिकायत तस्लीम कर रहा है कि ये सीट मैंने नहीं जीती, मैं इस सीट जो है नहीं लेना चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती उसको असम्बली में बिठाया गया है। तारीख में पहली बार ये देखा गया है कि एक हारे हुए शख्स को असम्बली में बैठा के उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से अब इलेक्शन कराए गए, फॉर्म 45 जिस तरीके से अपलोड किए गए, फॉर्म 45 जिस तरीके से 0 को 50 बनाया गया, 500 बनाया गया है और 1 को 1100 बनाया गया है, ये तारीख में पहली बार देखा गया है। और इस नालायक हुकूमत को बैठाने के लिए पाकिस्तान में जो जुल्म इन लोग कर सकते थे उन्होंने किए हैं। और जिस तरीके से हामिद मीर बता रहे थे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाया है, वो भी इसके बारे में बता रहे थे और ये गवाही दे रहे थे कि पाकिस्तान में पंजाब, ख़ास तौर पर पंजाब में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। लाहौर, इसके साथ चकवाल, जिसमें चकवाल की सीटें छीनी गई है, पिंडी डिवीज़न में ये सारी सीटें जो पीटीआई की थी ये छीनी गई हैं। और इसके पास साथ साथ नेशनल असम्बली के साथ साथ पाकिस्तान में पीपी की जो कि पंजाब की सीटें हैं वो भी छीनी गई हैं। लेकिन फिर भी इस हुकूमत को जो है 14 पार्टियों का सहारा लेके इस हुकूमत में आना पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई और अभी भी देखना होगा कि ये किस हद तक गिरते हैं, किस हद तक पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म करते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।